अब जमीन का सर्वे करवाना है और जमीन पर चल रहा है केस। बहुत सारे लोगों के साथ समस्या है कि उनका जमीन का जो सर्वे है वो प्रक्रिया में है, लेकिन आज उनका जमीन का मामला कोर्ट में लंबित है। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या है ना, आज तक तो वो पुराना खतियान से जो गड़बड़ी हुई है वो नया खतियान में आज तक सुधार नहीं करवा पाया और फिर दोबारा सर्वे आ गया। अब है ऐसा समस्या है कि बहुत सारे लोगों के पास जमीन का केवाला है, लेकिन वो आज तक जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवा पाए। यानी जमीन का केवाला है और जमीन का दाखिल खारिज आज तक नहीं हुआ है। अब ये एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया। तो अब ऐसा सिचुएशन में क्या होगा? देखें, नाम, खाता, खेसरा और उसके बाद रकबा, रसीद, ये सब आप जरूर सुने होंगे। यानी इसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसका जो है यहाँ पर सुधार होता है। यानी आपका अगर मान लेते हैं नाम में त्रुटि हो गया, नाम में त्रुटि, पूरा नाम बदलने वाली बात नहीं, नाम में त्रुटि ये हो गया, या उसके बाद जो खाता है वो, उसके बाद जमीन का यहाँ पर जो खेसरा है, ठीक है, वो, उसके बाद जमीन का जो एक तरह से खाता खेसरा हो गया, साथ में जमीन का जो रकबा है ये हो गया, जमीन का जो रसीद है ये सभी। तो ये सभी जो आप दस्तावेज देख रहे हैं ना, ये सब दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि जिसका विवाद कोर्ट में चल रहा है, जिसके जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, जिसका जमीन पर पर्चा बना लिया गया है, उसका क्या होगा? यानी कब्जा वाले का क्या होगा, पर्चा वाले का क्या होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ मान लेते हैं कोई ऐसा मामला है जो कि आप केस उसका लड़ रहे हैं। बहुत लोगों का तो बंटवारा का केस है, बंटवारा का केस है, उसमें क्या होगा, ये सब आप सोच रहे होंगे। लेकिन सबका निष्कर्ष निकलेगा अगर आप ये पूरे प्रक्रिया को समझेंगे तो। यानी अब निष्कर्ष निकलने वाला है और ये निष्कर्ष में यानी जमीन सर्वे में नया खतियान और पुराना खतियान की भूमिका भी बताएंगे। और अगर कोई किसी का बंटवारा नहीं हुआ है तो उसका क्या होगा, यानी किसी का बंटवारा का केस चल रहा है उसका क्या होगा। हो सकता है कोई व्यक्ति कब्जा का केस लड़ रहे होंगे, किसी व्यक्ति का जमीन का जो फर्जी जमीन का रजिस्ट्री हो चुका है उसका वो केस लड़ रहे होंगे। ये सभी समस्या का हल अब निकलने वाला है, लेकिन कैसे निकलेगा इस पूरे प्रक्रिया को अब आपको समझना चाहिए कि आखिरकार ये अब कैसे निकलेगा। देखिए, ये सब उतना प्रक्रिया जो किया जाता है ना, खास करके उसी के लिए जो जमीन का केवाला लिए हैं, जिनके पास जमीन की रजिस्ट्री है, यानी ये उस व्यक्ति के लिए। और जहां पर जमीन जो है एक तरह से अब जो है वो खेती वहां पर नहीं हो रहा है, वहां पर लोग मकान बना कर रह रहे हैं, ठीक है, खेती नहीं हो रहा है, मकान बन गया वैसा जमीन पर। वैसे सिचुएशन, वैसे कंडीशन में जिनके पास जमीन का केवाला है, जिनके पास जमीन की रजिस्ट्री है, जो जमीन पर अब खेती नहीं कर रहे, वहां तो मकान बन गया। अरे इन सभी का मैप कौन तैयार करेगा? मैप नहीं तैयार होगा तो कितना बड़ा समस्या हो जाएगा। जमीन की जो रजिस्ट्री है यानी जमीन का जो केवाला है, ठीक है, उसके आधार पर उसके नाम से जमीन का खतियान तैयार होना चाहिए। तो ये सारा जो प्रक्रिया है ना, ये सारा प्रक्रिया करने के लिए क्या किया जाता है, तो भूमि का जो है सर्वे करा लिया जाता है। सर्वे कराने के बाद एक तो बन गया जमीन का खतियान, दूसरा जो है जमीन का बन गया मैप, यानी जमीन का जो यहाँ पर नक्शा है वो भी तैयार हो जाएगा। तो अब ये समझ लें, ऐसा जो सिचुएशन है, ऐसा कंडीशन में आखिरकार जो है यानी सबसे बड़ा फायदा किसको? जो जमीन का खरीदार है, जिसके पास जमीन का केवाला। और यहाँ पर एक और ये भी किया जाता है, देखें, आज आपका दादा के नाम से दर्ज है, जमीन बढ़ चुका है, दादा के 3 बेटे, उसके 2 बेटे, सब बढ़ चुका है, लेकिन आज भी खतियान जो है ना, ये खतियान ये दादा के नाम से रन कर रहा है। अब दादा तो इस दुनिया में है नहीं, तो जो आदमी इस दुनिया में नहीं है, यानी जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, तो रैयत जो है, सीधी सी बात ऐसे समझें कि जो रैयत हैं,
रैयत की मृत्यु हो चुकी है, वैसे सिचुएशन, वैसे कंडीशन में जमीन का जो जमाबंदी होगा या जमीन जो एक तरह से जमीन का जो खतियान होगा, ये उसके उत्तराधिकारियों के नाम बनेगा, है ना, अधिकारियों जो है ना के नाम बनेगा। अब ये जो एक तरह से आप देख रहे हैं ना, ये इनके सभी उत्तराधिकारी हैं, ठीक है। अब इनके पूर्वज के नाम से अब ये सभी लोग चाहते हैं कि नहीं मेरे नाम पर हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होगा, ये होगा। तो उत्तराधिकारियों के नाम से जो है ये अब क्या होने वाला है, कायम होने वाला। अब सवाल उठता है कि ये कैसे होगा और इसमें जो इतना समस्या है उस समस्या का क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो है एक तरह से जो किया जा रहा है ना, ये हो रहा है कि ऑनलाइन जो जिसकी जमीन है वो ऑनलाइन जिसका जमाबंदी कायम है, ऑनलाइन जिसका जमाबंदी कायम है, तो अगर इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो उसका सुधार होगा। यानी नाम हो गया, खाता हो गया, खेसरा हो गया, रकबा हो गया, ठीक है, आप जो लगान दे रहे हैं वो, तो इसमें ये जो किसी प्रकार की त्रुटि है सुधार होगा। अब सुधार जो होगा तो अपने मन से, आपके मन कहने से नहीं होगा, ठीक है। यानी ऑफलाइन जो है, ऑफलाइन जमाबंदी के आधार पर होगा। साथ में जो इसका सर्वेक्षण है, अगर आप किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो इसको जाकर जो है एक प्लॉट का जो इंक्वायरी है वो भी किया जा सकता है। यानी विभाग का जो टीम है ना, विभाग का यहाँ पर टीम वो एक तरह से घर पर पहुंचेगी, घर पर जो है यहाँ पर जो है पहुंचेगी। तो ये प्रक्रिया हो गया कि आपका ऑफलाइन जमाबंदी में कोई मान लेते थोड़ा मिस्टेक रह गया जो है, तो वो भी आप चाहते हैं कि नहीं इसमें सुधार हो, तो उसके लिए भी आप दावा कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन जमाबंदी सही है, कागज वाला जो दस्तावेज जो है ना, रसीद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारा उसमें जो प्लॉट का नंबर लिखा हुआ, प्लॉट नंबर है ना, प्लॉट जो है ना, प्लॉट नंबर वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑफलाइन जमाबंदी अगर सही है तो उससे आसानी से ऑनलाइन का सुधार हो जाएगा। देखिए सरकार जो है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अब सब कुछ लाना चाहती है, यानी आपका सारा इंफॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होगा। जमीन का असली जो टाइटल होल्डर है ये दिखाया जाएगा। इतना आसान नहीं होगा भूमि को हड़प लेना, जो होता था वो आगे वाले जनरेशन के लिए नहीं होने वाला। यानी कागजी जो एक तरह से आप समझ सकते हैं ना, कागजी काम जो है वो खत्म हो जाएगा। अरे आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बैंक का अकाउंट है, कितना बार बैलेंस चेक कर लेते हैं, पैसा रहता है तो बार बार देखते रहते हैं ना। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जब नए जनरेशन को जमीन जायदाद मकान मिलेगा ना, तो हमेशा उसको देखते रहेंगे कितना है, कितना घटा है, ठीक है, और कितना जोड़ेंगे तो बढ़ेगा। तो सब कुछ जो है यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ भविष्य में आपको देखने को मिलेगा। यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सारा कुछ जो है आपको अवेलेबल दिखेगा। इसलिए आप इस बात को समझ लें, आप इस प्रक्रिया को समझ लें, और ये प्रक्रिया जो है ना आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। इसलिए कि अब जो है कि बात करेंगे समस्या के ऊपर। जो समस्या है उसके लिए क्या नियम कानून है। अब वर्तमान में मान लेते हैं कि जो एक तरह से रामधारी है, रामधारी के नाम से जमीन का खतियान दर्ज है, वर्तमान में नया खतियान रामधारी का नाम दर्ज है। अब बताएं कि रामधारी का जो हकदार है, ठीक है, अब रामधारी का जो हकदार है एक तरह से ये उत्तराधिकारी है, उनके नाम से ये जमीन जो है जाएगा। अब आप कहेंगे पुराना खतियान में तो किसी और का था, पुराना खतियान से नया खतियान बनने का प्रक्रिया खत्म हो चुका है। अब जो है ना ये पुराना खतियान से चैलेंज करने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो है एक विकल्प है, वो है यहाँ पर सिविल कोर्ट में अपील करना। सिविल कोर्ट में अपील करना यानी आप वहां पर जाकर अपील कर सकते हैं, और अपील करने के बाद जो है साक्ष्य प्रस्तुत यहाँ पर करेंगे। तो एक आपके पास विकल्प बचा हुआ है, इस विकल्प को अगर नहीं अपनाएंगे तो भविष्य में दिक्कत होगा। अरे सुधार कर लेना, प्रॉपर्टी आपकी है,
पुराना खतियान आपका है, आप सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन आपको जब यही प्रक्रिया फॉलो ही करना है, कोई नहीं कर सकता पुराना खतियान के आधार पर आपके प्रॉपर्टी का सुधार। कोई अधिकारी देखने को तैयार नहीं होंगे आपका ये अंग्रेजों वाला खतियान। तो वहां पर जो है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे यह आपका कानूनी अधिकार है। अगर पुराना खतियान से आपके पूर्वज जमीन को नहीं बेचे हैं, गलत तरीके से रामधारी के नाम से खतियान बन गया है, तो रामधारी के ऊपर जाकर सिविल कोर्ट में केस कर दें, उसको नोटिस भेजें, अपना साक्ष्य रखें, पुराना मेरी जमीन थी। अब जो है हम लोग बाहर रहे, ये हुआ, मेरे पूर्वज ध्यान नहीं दिए, हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, रामधारी दिखाए ना नया खतियान जो बना है किस आधार पे बना है, या रामधारी जो है कब खरीदा, ये जमीन कैसे खरीदा, दिखाए कागजात। इसके नाम से आखिर भूमि का सर्वेक्षण हुआ कैसे? अरे सवाल जो है उसका जवाब रामधारी का परिवार देगा। रामधारी का जो उत्तराधिकारी है वो तो उसका जवाब देगा ना कोर्ट में कि पुराना खतियान जो है जब दूसरे के नाम से है, ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पर रामधारी के नाम से जब जमीन का नया खतियान बन गया, तो रामधारी का तो सवाल जो पूछा जाएगा कोर्ट में जायज है कि रामधारी दिखाए कहाँ से वो कागजात बनवा लिया है। तो इसलिए पूरा प्रक्रिया जो समझ लें, यानी जमीन का जो पुराना खतियान है उसके पास तो जमीन का टाइटल है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में रामधारी आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ पुराना खतियान का जो मालिक का दावा करने वाले हैं वो रोक नहीं पाएंगे। इसलिए कि रामधारी के नाम से क्या है, सब कुछ है। ऑनलाइन जमाबंदी तक कायम है, ऑनलाइन जमाबंदी कायम है, ठीक है। और जमीन पर वो क्या कर लिया, कब्जा भी कर लिया, ठीक है। तो अब ये सारा कुछ हो गया, ऑनलाइन जमाबंदी कायम है, कब्जा भी कर लिया है। तो अभी रामधारी का जो उत्तराधिकारी होगा फिर उसके नाम से जो है ना जमीन का खतियान बनेगा, यानी जमीन का जो है सर्वे फिर उसके नाम से होगा। तो समझ में आ गया होगा। अरे वर्तमान स्थिति को देखा जाएगा, पुराना आपका है, आप उसको दिखा रहे हैं, कोई फायदा नहीं, अधिकारी को कोई पावर नहीं है उसको देखने का, पावर सिविल कोर्ट को है। सिविल कोर्ट में जाकर दिखाइए उसको कि सिविल कोर्ट में आखिरकार आप जो है किस प्रकार से, कैसे टाइटल होल्डर आप हैं। तो इसलिए इस बात को, इस प्रक्रिया को आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। अब बात करेंगे कि जमीन पर अगर केस चल रहा है, देखिए ये भी होता है ना कि जमीन पर केस है, तो मान लेते क्या होगा, जमीन पर अगर केस है तो केस कौन किया, मान लेते हैं जो भी है पारिवारिक विवाद का केस है, परिवार यहाँ पर जो है ना पारिवारिक जो विवाद है, परिवार का जो विवाद है उसी का यहाँ पर केस है, आपका केस अपने जगह पर, ठीक है। यानी ये मेंशन कर दिया जाएगा कि आपके जमीन पर केस चल रहा है। लेकिन देखें आपके पक्ष में भूमि का सर्वेक्षण तभी होगा जब कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में होगा। कोर्ट का फैसला, यानी वो फैसला जो है हो सकता है सिविल कोर्ट का हो सकता है वो फैसला हाई कोर्ट का हो, या हो सकता है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो, ठीक है। जो भी जजमेंट है, तीनों जजमेंट आपके पास है, तो अंतिम जो निर्णय होगा वही मान्य होता है। तो इसलिए ये जजमेंट के आधार पर होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जमीन पर, आपकी जमीन पर अगर कब्जा करके बैठा हुआ है, तो वैसे सिचुएशन में क्या होने वाला पता आपको, अगर आपकी जमीन पर कोई कब्जा कर लिया है ना, कोई भी व्यक्ति जबरन अगर कब्जा करके बैठा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में, यानी कब्जा खाली कराने के लिए जो है ना भूमि का सर्वेक्षण का कोई अधिकारी नहीं आएगा। यानी उनका काम कब्जा खाली नहीं कराना है। कागजात आपके नाम से दर्ज है तो दोबारा आपका नाम तो दर्ज कर दिया जाएगा, साथ में उस पर अवैध दखल भी लिख दिया जाएगा, और अवैध दखल किसका है वो भी मेंशन कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि अभी पता चल जाएगा कि उस जमीन पर अवैध दखल वो किस आधार पर है। अब फिर आगे आप जो है छोड़ देंगे उसको, तो एक लंबे समय बाद उसको एक साक्ष्य तैयार हो जाएगा कि वो कितने दिन से जमीन पर कब्जा में है। अरे इससे पहले इस बात को जो है ना, लेकिन अगर जो है अवैध दखल आप है और साथ में यहाँ पर जो है एक तरह से आपका विवाद चल रहा है कोर्ट में, तो आपका केस जो है
उसको भी वर्णन वहां पर स्पष्ट तरीके से कर दिया जाएगा। इस प्लॉट पर मामला जो है कोर्ट में लंबित है। अब कोर्ट के निर्णय के बाद उसका जो भूमि का सर्वेक्षण हुआ है उसमें सुधार होगा, उसका सुधार संभव है। अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुधार करना जो है आसानी से सुधार अब कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हो जाएगा। तो ये पूरा प्रक्रिया है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। इस सवाल के लिए आपको क्या करना है, कमेंट करना है, अपना सवाल पूछना है और आपके सवाल का जवाब भी जो है वीडियो के माध्यम से देते हैं। आप जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर जो है आपको यहाँ पर कानूनी निदान देखने को मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में सिर्फ आपके सवाल का जवाब है, आपके कमेंट का जवाब है। आप जाएंगे, उसको देखेंगे, पूरा प्रक्रिया आपको समझ में आएगा कि आपके सवाल जो है, आपकी जो समस्या है उसमें आपको क्या करना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।